शहर के बाहर एक पुराना अस्पताल था जिसे सिटी हॉस्पिटल कहा जाता था। कभी यह शहर का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था, लेकिन कई वर्षों पहले एक रहस्यमयी आग में यह बर्बाद हो गया। तब से यह बंद पड़ा था। लोगों का कहना था कि वहाँ अजीब आवाजें आती हैं, मरीजों की परछाइयाँ दिखती हैं और रात में किसी के कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। राजीव, सोनिया, अमित और करण, ये 4 दोस्त कॉलेज में पढ़ते थे और भूत प्रेत की कहानियों में बहुत दिलचस्पी रखते थे। जब उन्होंने इस अस्पताल के बारे में सुना तो उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर इसका सच पता लगाएंगे। रात के 11 बजे चारों दोस्त अस्पताल के बाहर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। पुराने दरवाजे पर जंग लग चुका था, लेकिन हल्का धक्का देते ही दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। लगता है किसी ने इसे बंद ही नहीं किया, अमित ने कहा। या फिर कोई इसे खोलता रहता है, सोनिया ने धीमी आवाज में कहा। चारों ने टॉर्च जलाए और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। दीवारों पर टूटी हुई तस्वीरें लटकी थी, फर्श पर जले हुए कागज और फटी हुई मेडिकल फाइलें पड़ी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कर्ण ने कहा। डरने की जरूरत नहीं है, ये बस हमारा भ्रम होगा, राजीव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों दोस्त बुरी तरह डर गए। तभी पास की एक टूटी हुई खिड़की से सफेद परछाई दिखी। चारों ने हिम्मत जुटाकर अस्पताल के पुराने ऑपरेशन थिएटर में जाने का फैसला किया। यह जगह सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। ऑपरेशन टेबल पर खून के धब्बे थे और पास ही एक टूटी फूटी व्हील चेयर पड़ी थी। अचानक स्पीकर से एक आवाज आई, डॉक्टर, मरीज को बचाइए। चारों दोस्त सहम गए। ये आवाज कहाँ से आई? सोनिया ने घबराकर पूछा। ये अस्पताल पिछले 15 सालों से बंद है, फिर भी स्पीकर से आवाज कैसे आ रही है? अमित ने कहा। तभी ऑपरेशन टेबल पर एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें काली थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों दोस्तों ने देखा कि वह परछाई डॉक्टर की सफेद कोट पहने हुए थी। अचानक वह चीख पड़ी, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। राजीव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? अतस आत्मा ने कहा, मैं डॉक्टर वर्मा हूँ। इस अस्पताल में जब आग लगी थी तो मुझे जिंदा जला दिया गया था, मैं निर्दोष था। कर्ण ने पूछा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? डॉक्टर की आत्मा ने कहा, मेरी मेडिकल डायरी आईसीयू के अंदर है, उसे जलाकर बहा दो, तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। आईसीयू का दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही चारों उसके पास पहुंचे, वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही चारों ने देखा कि एक पुरानी डायरी पड़ी थी। जैसे ही अमित ने डायरी उठाई, पूरा कमरा हिलने लगा। खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगी और छत से खून टपकने लगा। जल्दी इसे जलाओ, राजीव चिल्लाया। कर्ण ने जेब से माचिस निकाली और डायरी में आग लगा दी। अचानक पूरे अस्पताल में रोशनी भर गई और डॉक्टर वर्मा की आत्मा मुस्कुराने लगी। अब मुझे शांति मिल गई, डॉक्टर ने कहा और हवा में विलीन हो गए। अस्पताल की सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अगले दिन चारों दोस्तों ने यह बात प्रशासन को बताई। कुछ महीनों बाद अस्पताल को फिर से खोल दिया गया और वहाँ कोई डरावनी घटना नहीं हुई।